प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर शिशुपाल की ऑनलाइन कक्षा में आज हम सुनेंगे एक कहानी। कहानी का नाम है स्वर्ण काकः, जिसके लेखक हैं पद्म शास्त्री और उनकी किताब का नाम है विश्व कथा शतकम, जो कि बड़ा प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। 100 लोक कथाओं का ये संग्रह किया गया है। तो आइए हम इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। पुराने समय में एक गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। उसकी एक बेटी थी जो कि बड़ी विनम्र और मनोहर थी। एक बार उस माँ ने थाली में चावलों को रखकर बेटी को आदेश दिया कि सूर्य की गर्मी में इन चावलों को पक्षियों से इनकी रक्षा करना। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा वहां पर उड़ करके आया। वैसा कौवा उसने कभी नहीं देखा था, जो कि सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला था। कैसा था कौवा? सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला। तो उस तरह का जो सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस बालिका ने उस कौवे को हंसते हुए और चावल खाते हुए देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसने उसे रोकते हुए कहा, प्रार्थना की कि इन चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत निर्धन है। ऐसी बात सुनकर के जो सोने के पंख वाला कौवा था वह बोला कि शोक मत करो, सूर्य उदय से पहले गांव से बाहर एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे तुम आ जाना। मैं तेरे को वहां पर जो ये चावल हैं इनका जो भी मूल्य है वह तुम्हें दे दूंगा। बालिका बड़ी खुश हुई। रात को उसने सही ढंग से नींद भी नहीं ली। सूर्य उदय से पहले वह वहां उपस्थित हो गई और वृक्ष के ऊपर उसने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां पे एक सोने का महल था। जब कौवा सो करके उठा तब उसने सोने के गवाक्ष से यानी कि खिड़की से कहा कि अरे बालिका, तुम आ गई, ठहरो, मैं तेरे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ। तो बताओ, सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या फिर तांबे की सीढ़ी से, कौन सी सीढ़ी से आना पसंद करोगी? कन्या बोली कि मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, तो जो तांबे की सीढ़ी है उससे ही मैं आना पसंद करूंगी। लेकिन वह सोने की सीढ़ी से ऊपर गई, मतलब कौवे ने सोने की सीढ़ी उसके लिए नीचे उतारी। बहुत समय तक उस भवन में विचित्र प्रकार की जो वस्तुएं सजी हुई थी वहां पर, उन्हें देख करके वह बड़ी विस्मय से युक्त हो गई और थकी हुई उसे देख करके कौवा बोला कि पहले आप थोड़ा सा नाश्ता कर लो। बोलो, तुम्हें सोने की थाली में भोजन कराऊं, चांदी की थाली में भोजन कराऊं या फिर तांबे की? बालिक ने कहा कि मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, क्योंकि मैं निर्धन हूं। उसके बाद वो जो कन्या है बड़ी आश्चर्यचकित हुई जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने कभी नहीं खाया था। कौवा बोला कि बालिके, मैं चाहता हूं कि सदा ही तुम यहाँ रहो, पर तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें घर जाना चाहिए। ऐसा कहकर जो कौवा है वो कमरे के भीतर गया और वहां से 3 मंजूसा अर्थात पेटिकाएं निकाल करके उसे बोला कि बालिके, अपनी इच्छा अनुसार एक पेटिका इसमें से ले लो। तो जो सबसे छोटी पेटी थी, सबसे छोटी मंजूसा थी, वो लेकर के बालिका ने कहा कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर के उसने जब वह पेटिका खोली तो उसमें बहुत महंगे हीरे देख करके बड़ी खुश हुई और वह धनिक हो गई। उसी गांव में एक और लोभी वृद्धा रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से युक्त होकर के उसने भी सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य की धूप में उसने भी चावल उसी तरीके से बिखेरे और रखे और उसके लिए अपनी बेटी को उसने नियुक्त कर दिया। उसी तरह से वह सोने का कौवा आया, उसने चावल खाए और उसने भी वैसा ही किया। और प्रातः जाकर के कौवे को उसने बड़ी निंदा करते हुए वह बोली कि अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे उन चावलों का मूल्य दो। और कौवा बोला कि मैं तुम्हारे लिए अभी सीढ़ी उतारता हूँ, बताओ कौन सी सीढ़ी?
कौन सी सीढ़ी उतारूं, ऐसा कौवे ने कहा। तब उस बालिका ने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ी से तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन सोने के कौवे ने उसे तांबे की ही सीढ़ी दी और स्वर्ण कौवे ने भोजन भी उसे तांबे के ही पात्र में कराया। और लौटते समय सोने के कौवे ने कमरे के भीतर से उसे पेटिका उसके सामने उपस्थित की, लेकिन वो लोभ से युक्त सबसे बड़ी जो पेटिका थी, मंजूषा थी, वो उसने ग्रहण की ली। घर में आकर के जब उसने आकर के उस पेटिका को खोला तो उसके भीतर एक भीषण काला सांप उसने देखा। जो लोभी बालिका है उसे लोभ का फल प्राप्त हो गया। उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो ये थी विद्यार्थियों अपनी कहानी। तो इस कहानी को आप सही ढंग से याद कर लें। मैं इसमें से प्रश्न पूछूंगा कि जो निर्धन बालिका थी वो किस तरह की सीढ़ी से ऊपर चढ़ी, किस तरह की पात्र में उसने भोजन किया, कौन सी मंजूषा पेटिका उसने ली और उसकी पेटिका में से क्या निकला। लोभी बालिका है वो किस तरह की सीढ़ी उसने मांगी और किस तरह की सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ी, और किस तरह की के पात्र में उसने भोजन किया और कौन सी मंजूषा पेटिका उसने ली और उसकी पेटिका में से क्या निकला। तो विद्यार्थियों, इस तरह की छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें। आशा करता हूं आप ठीक पढ़ रहे होंगे। तो संस्कृत के इस कहानी को आप याद कर लें। इसके प्रश्नोत्तर हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।